डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ जो कि आधारित होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर। जैसा कि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में कि अगर किसी असमान परिच्छेद वाली नली में कोई द्रव फ्लो कर रहा है, कोई द्रव मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई द्रव मतलब आदर्श द्रव। आदर्श द्रव क्या होता है? जो कि असंपीडित तथा अशयान होता है। असंपीडित तथा अशयान ये आदर्श द्रव की क्वालिटी होती है। उस और जो द्रव फ्लो कर रहा है उसका प्रवाह कैसा होना चाहिए? धारा रेखी प्रवाह होना चाहिए। धारा रेखी प्रवाह मतलब आप जानते हैं, अगर धारा रेखी प्रवाह नहीं है तो दूसरा प्रवाह क्या बताया गया? टर्बुलेंट फ्लो बताया गया। तो नली में जो द्रव फ्लो करे वो टर्बुलेंट फ्लो ना हो, मतलब विक्षुब्ध प्रवाह ना हो, बल्कि क्या होना चाहिए? धारा रेखी प्रवाह होना चाहिए। तो ऐसी दशा में नली के प्रत्येक भाग में अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल और वेलोसिटी का गुणनफल नियत रहता है। किसके अनुसार? अविरतता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के आधार पर। तो उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल है कि एक समान परिच्छेद की क्षैतिज नली में जल प्रवाहित हो रहा है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.6 मीटर है, जल का वेग 0.16 मीटर पर सेकंड है। जिस स्थान पर नली की त्रिज्या 0.24 मीटर है वहाँ जल का वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। गिवन वैल्यूज, गिवन क्या है कि गिवन यह है कि एक बिंदु पर r1 दिया गया है 0.06 मीटर। यहाँ पर वेग का मान दिया गया है v1 इक्वल टू 0.24 नहीं है, जल का वेग दिया गया है 0.16 मीटर प्रति सेकंड। और r2 का मान दिया गया, दूसरा पॉइंट जो दिया गया r2 दिया गया 0.24 मीटर। तो इसी बिंदु पर बताना है कि v2 का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम पहले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एक पॉइंट पर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी उस बिंदु पर, और यही बराबर कर लेंगे दूसरे बिंदु पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी के। तो क्या करेंगे, यहाँ देख लें पाई आर स्क्वायर इंटू v1 पहले पॉइंट पर हो गया। ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि जो नली है, जो ट्यूब है आपकी, वो बेलनाकार है। तो ये दूसरा बराबर कर लेते हैं पाई r2 स्क्वायर इंटू v2। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और जो v2 मिलेगा वो मिलेगा r1 बाई r2, दोनों को साथ में ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटू v1। तो r1 का मान यहाँ पर क्या रखेंगे हम? r1 का मान जो दिया गया वही रखेंगे 0.06 डिवाइडेड बाई 0.24 का होल स्क्वायर इंटू v1 का मान दिया गया है 0.16। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे हम, v2 का मान जो आएगा इसको अगर सॉल्व करके देखें तो 1 आएगा। ये 6 4 जा 24, तो 1/4 यहाँ पे आएगा, 16 हो जाएगा नीचे। तो ये 16.16 से डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो कितना आएगा हमारा? 1 आएगा, 0.01 ये मीटर पर सेकंड आपका आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई किसी नली में धारा रेखी प्रवाह हो रहा है तो एक बिंदु पर त्रिज्या दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, तो दूसरे बिंदु पर त्रिज्या दी गई तो हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला पॉइंट समझे हम स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के बारे